देश भर में इन दिनों भक्ति और उत्साह का अनुपम संगम दिखाई दे रहा है। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर हर गली, हर मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक गणपति बप्पा मोरिया की गूंज हर जगह सुनाई दे रही। श्रद्धालु अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में रंग बिरंगी लाइटें, फूलों, आकर्षक सजावट से पूरा वातावरण भक्तिमय बन चुका है। देश के कोने कोने से आ रही तस्वीरें इस उत्सव की भव्यता को और भी खास बनाती है। बप्पा के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जगह जगह पर पहुंच रही है। ऐसे में भक्तजन घंटों तक लाइनों में खड़े हैं और बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार आपको गणेशोत्सव की झलकें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहा है। ऐसे में इसी कड़ी में अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और गणपति बप्पा की अद्भुत और भव्य झांकियां। देखिए, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गणेशोत्सव की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में नागपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं। शहर में इस साल गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान भगवान गणेश की 51 फुट ऊंची मूर्ति खूब ध्यान खींच रही। सार्वजनिक महोत्सव मंडल द्वारा निर्मित इस मूर्ति को 7 मूर्तिकारों की एक टीम ने मौके पर ही तैयार किया था। तो ऐसे में आप देखिए, अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको हम दिखाएंगे दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। राष्ट्रीय राजधानी के हौस खास विलेज में एक ही छत के नीचे भगवान गणेश की कलाकृतियों के सबसे बड़े संग्रह को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, कलाकार फाउंडेशन द्वारा फाइन लाइन्स अकेडमी के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। अब आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना के भाग्यनगर, जहां पर देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम के बीच तेलंगाना के भाग्यनगर की तस्वीर आप देखिए। हिमायत नगर इलाके में आज यूथ एसोसिएशन ने एक अनोखा आकर्षण पेश किया है। हर साल अपनी रचनात्मक अवधारणाओं के इसके लिए मशहूर है। इस बार इस एसोसिएशन ने गुफा प्रेरित सेटअप के अंदर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिक्रिया स्थापित की है। तो आप देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग नजर आते हैं। इस गणेश चतुर्थी पर भाग्यनगर के एक मॉल में स्थापित एक अनोखी और पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा भी आपको दिखाते हैं, जिसमें जो हर किसी का आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। 8 फीट ऊंची है और पूरी तरीके से सुपारी से बनी प्रतिमा है। उत्सव मनाने से ज्यादा टिकाऊ तरीके को प्रोत्साहित करने के लिए एक ये जो प्रयास है ये किया गया है। तो देखिए, सुपारी से मूर्ति बनाई गई है जो सबका मन मोह रही है। जहां पर गणेश चतुर्थी के दौरान ऑपरेशन सिंदूर थीम पर भी गणेश पंडाल बनाया गया है। श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए यह भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बता दें, पंडाल में गणपति बप्पा की प्रतिमा को आधुनिक और पारंपरिक सजावट के अनोखे मिश्रण के साथ स्थापित किया गया है। इस पंडाल ने युवा और बच्चों के बीच भी उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। वास्तव में भाग्यनगर में गणेशोत्सव की यह प्रस्तुति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनकर शहर में अब चर्चा का विषय बन चुकी है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल बनाया गया है। गणेश चतुर्थी के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश पंडाल बनाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र बन चुका है और चर्चा का विषय भी बन चुका है। तो आप देखिए, तमाम हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुपारी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई गई है। तो आप देखिए, देश भर से भव्य झांकी हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान गणेश की झलक आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरे देश में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। अब देखिए, भव्य गणेशोत्सव की अद्भुत झलक हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार की गई है। पूरे देश में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग आस्था के साथ पूरे देश में भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, मूर्तियां हैं, उन्हें तैयार किया गया है। तमाम तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उन्हें मिलकर भगवान गणेश को तैयार किया है। तो आप देखिए, प्रतिमाएं देखिए, साथ ही आस्था भी देखिए। भगवान गणेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना उनकी की जा रही है। वैसे में आप तस्वीरें देखिए, देश भर से हम आपको झलक दिखा रहे हैं। भगवान गणेश की प्रतिमाओं की तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी
लोग भगवान गणेश की प्रतिमाओं को सजा रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है भगवान गणेश को लेकर। तमाम जगहों पर, इलाकों में अलग अलग तरीके से मूर्तियां बिठाई गई हैं और 9 दिन का ये पर्व है। कहीं पर 1 दिन होता है, कहीं पर 1.5 दिन। सीधा हमारे ब्यूरो चीफ से बात करवाएंगे। दीपक चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, हम क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है और अभी क्या माहौल है पंडालों में भी और चौक चौराहों पर, क्योंकि गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में? बिल्कुल, देखिए बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है मुंबई में गणेश उत्सव मनाया जाता है। इसी गणेश उत्सव में अगर मुंबई में बात करें तो मुंबई के मशहूर लालबाग का राजा जो है, मैं इस वक्त लालबाग के राजा के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर कुछ ही देर में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 11:45 को अमित शाह का यहाँ पर आगमन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। यहाँ पर पूरे तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है और भक्त जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर गणपति बाप्पा का दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। 11:45 को अमित शाह का यहाँ पर आगमन होगा और वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है यहाँ पर लालबाग राजा का दर्शन करेंगे। साथ ही अगर बात करें गणेश उत्सव की, गणेश उत्सव में जितने भी जो बड़े पंडाल है वहां पर जो भक्तों की जो कतारें लगी है, बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े भक्ति भाव से गणपति बाप्पा मोरिया के नाम घोष से जो है वो यहाँ पर जो है दर्शन कर रहे हैं, बाप्पा के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और बाप्पा से अपनी मन्नत जो है वो मन्नत मांग रहे हैं और कोई ना कोई संकल्प जो है वो बाप्पा के सामने कर रहे हैं। देखिए गणेश उत्सव जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे महाराष्ट्र से नहीं, अब दुनिया और देश दुनिया में भी मनाया जा रहा है। अगर बात करें इस गणेश उत्सव की कि जिस तरीके से यह गणेश उत्सव जो है, इस गणेश उत्सव में जो झांकियां बनाई जाती है, उन झांकियों की अगर बात करें तो अलग अलग तरीके के, चाहिए ऑपरेशन सिंदूर हो या कई ऐसे जो नामांकित जितने भी जो 12 ज्योतिर्लिंग हो या कहीं ना कहीं जो भगवान प्रभु रामचंद्र जी का अयोध्या राम मंदिर हो, ऐसे कई अलग अलग झांकियां जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। और गणपति उत्सव में जो है कई ऐसे संदेश जो है वो दिए जाते हैं। कई भक्त जो है वो गणपति बाप्पा का दर्शन करके अपनी मन्नत पूरी करते हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर में जो है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी वो अपने परिवार के साथ जो है वो लालबाग राजा में पहुंचेंगे। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उनके साथ जो है वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो लालबाग का राजा है, ये मन्नत का राजा कहा जाता है, ये सबसे मशहूर राजा कहा जाता है। इसी लालबाग राजा का जो दर्शन जो है वो 24 घंटा खुला रहता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उनके आने वाले सभी भक्तों की दर्शन की व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि लालबाग राजा के दर्शन करने, क्योंकि हजारों लाखों संख्या में श्रद्धालु हर साल उमड़ते हैं, तो ऐसे में अभी हम कितनी संख्या देख पा रहे हैं दीपक जी? देखिए लाखों की संख्या में लोग जो है वो मुंबई में हैं और आकर जो है वो बाप्पा का दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग किया गया है ये लालबाग राजा की बैरिकेडिंग है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर जो है वो लालबाग का राजा का जो है पंडाल है, उसी पंडाल में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को वीवीआईपी हो या आम जनता हो या भक्तों के लिए जो है जितनी भी जो लाइनें हैं, जितनी भी जो दर्शन की व्यवस्था है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मार्गों से यहाँ पर की गई है। भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, नतमस्तक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हर दिन लालबाग राजा पे कम से कम 5 से 6 लाख लोग जो है वो 24 घंटे में दर्शन करने का भी अंदाज जो है वो यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उनका जो प्रोटोकॉल है वो पूरे तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है मुंबई पुलिस की ओर से। मुंबई पुलिस बिल्कुल दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।